भगवान बुद्ध जेतवर विहार में रह रहे थे। वहां पर भगवान बुद्ध से मिलने चक्षुपाल भिक्षु आए। उनके आगमन के साथ उनकी दिनचर्या, व्यवहार और गुणों की चर्चा भी हुई। वह भिक्षु अंधा था। वहां पर अनेक भिक्षुक भी रह रहे थे। एक दिन विहार के कुछ भिक्षुओं ने मरे हुए कीड़ियों को चक्षुपाल की कुटिया के बाहर देखा। तब से ही चक्षुपाल की निंदा करनी शुरू कर दी। बाद में गौतम बुद्ध को जाकर कहा कि इन भिक्षु ने जीवित प्राणियों की हत्या की है। भगवान बुद्ध ने निंदा कर रहे उन भिक्षुक को कहा, क्या तुमने भिक्षुक को कीड़ी मारते हुए देखा? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उन पर साधकों को भगवान बुद्ध ने जवाब दिया कि जैसे तुमने उन्हें कीड़ी मारते नहीं देखा, वैसे ही चक्षुपाल ने उन्हें मरते हुए नहीं देखा, और उन्होंने कीड़ियों को जानबूझकर तो नहीं मारा। इसी कारण से उनकी बुराई करना अच्छी बात नहीं है। भिक्षुओं ने इसके बाद पूछा कि चक्षुपाल अंधे क्यों है? उन्होंने इस जन्म में अथवा पिछले जन्म में क्या पाप किए हैं? उस पर भगवान बुद्ध ने चक्षुपाल के बारे में कहा कि वे पूर्व जन्म में चिकित्सक थे। एक अंधी स्त्री ने उनसे वादा किया था कि वे उनकी आंखें ठीक कर देंगे तो वह और उनका परिवार उनके दास बन जाएंगे। स्त्री की आंखें ठीक हो गई, पर उसने दासी बनने के भय से यह मानने से इनकार कर दिया। चिकित्सक को पता था कि उस स्त्री की आंखें ठीक हो गई है, वह झूठ बोल रही है। उसे सबक सिखाने के लिए या बदला लेने के लिए चक्षुपाल ने दूसरी दवा दी। उस दवा से महिला की आंखें फिर से अंधी हो गई। वह महिला बहुत रोई, पर चक्षुपाल ने जरा सी भी दया नहीं दिखाई। इस पाप के फलस्वरूप इस चक्षुपाल को अगले जन्म में अंधा होना पड़ा। अब जानेंगे गौतम बुद्ध की दूसरी कहानी, परिश्रम और धैर्य। एक बार गौतम बुद्ध अपने अनुयायी के साथ इसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। उस गांव से पूर्व ही मार्ग में गौतम बुद्ध और उनके साथी को जगह जगह पर बहुत सारे गड्ढे मिले। गौतम बुद्ध के एक शिष्य ने उन गड्ढों को देख उनकी जिज्ञासा प्रकट की, आखिर इस तरह गड्ढे का खुदे होने का तात्पर्य क्या है? उसके बाद गौतम बुद्ध बोले, पानी पीने की तलाश में किसी व्यक्ति ने इतने सारे गड्ढे खोद दिए, पर उस एक भी गड्ढे में पानी न मिलने के कारण वह व्यक्ति अपने घर चला गया। लेकिन वह धैर्यपूर्वक एक ही गड्ढा खोदता तो उसे अवश्य ही पानी मिलता। पर वह थोड़ी देर गड्ढा खोदता और पानी न मिलने पर दूसरा गड्ढा खोदने लगता। व्यक्ति को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उसे परिश्रम के साथ साथ धैर्य भी रखना जरूरी है। अब हम जानेंगे भगवान बुद्ध की तीसरी कहानी, अमरूद की खेती। एक बार भगवान बुद्ध भिक्षा के लिए एक किसान के यहाँ पहुँचे। तथागत को भिक्षा के लिए आया देख किसान अपेक्षा से बोला कि हे तथागत, मैं हल जोतता हूँ और बाद में खाता हूँ। आपको भी हल जोतना और बीज बोना चाहिए और फिर बाद में खाना खाना चाहिए। उस पर गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं भी तो खेती करता हूँ। उस बात पर किसान को जिज्ञासा हुई और वह बोला, मैं तो न तुम्हारे पास हल देखता हूँ और ना कभी खेती देखा और ना उस पर चलाने वाले बैल। तब आप कैसे कह सकते हैं कि आप भी खेती करते हो? आप कृपया अपने खेती के बारे में समझाइए। उस पर गौतम बुद्ध ने कहा, मेरे पास श्रद्धा का बीज, तपस्या रूपी वर्षा और प्रजा रूपी जोत और हल है। पाप भीरुता का दंड है, विषा रूपी रस्सी है, स्मृति और जागरूकता रूपी हल की फाल और पेनी है। मैं वसन और कर्म में संयत रहता हूँ। मैं अपनी इस खेती को बेकार घास से मुक्त रखता हूँ और आनंद की फसल काट लेने तक प्रयत्नशील रहता हूँ। अप्रमाद मेरा बैल है, जो बाधाएं देखकर भी मुंह नहीं मोड़ता। वह मुझे सीधा शांति धाम तक ले जाता है। इस प्रकार मैं अमरूद की खेती करता हूँ। अब आगे जानेंगे गौतम बुद्ध की चौथी कहानी, दान की महिमा। भगवान बुद्ध का जब पाटलिपुत्र में शुभागमन हुआ तो हर कोई व्यक्ति अपनी अपनी संपत्ति स्थिति के अनुसार उन्हें उपहार देने की योजना बनाने लगा। राजा बिंबिसार ने भी उन्हें कीमती हार, मोती और रत्न उन्हें पेश किया। भगवान बुद्ध ने उन सबको एक हाथ से सहर्ष स्वीकार किया। उसके बाद मंत्रियों, सेठों, सुहाकारों ने अपने अपने उपहार उन्हें अर्पित किए और भगवान बुद्ध ने उन सबको भी एक हाथ से स्वीकार किया। इतने में एक बुढ़िया लाठी टेकते वहां आई। भगवान बुद्ध को प्रणाम कर वह बोली कि हे भगवान, जिस समय आपके आने का समाचार मुझे मिला उसी समय मैं यह अनार खा रही थी। मेरे पास कई दूसरी चीज न होने के कारण मैं इस अधखाए फल को ही आपको अर्पित करती हूँ। यदि आप मेरी इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करें तो
भगवान बुद्ध ने दोनों हाथ सामने कर उस फल को स्वीकार किया। राजा बिंबिसार ने यह देखा तो उन्होंने भगवान बुद्ध से कहा कि हे भगवान क्षमा करें, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हम सब ने आपको कीमती और बड़े बड़े उपहार दिए जिन्हें आपने एक हाथ से ग्रहण किया, लेकिन इस बुढ़िया द्वारा दिए गए छोटे एवं झूठे फल को दोनों हाथ से स्वीकार किया, ऐसा क्यों? यह सुन भगवान मुस्कुराए और बोले, हे राजन, आप सबने बहुत ही मूल्यवान वस्तुएं उपहार में दी, किंतु यह संपत्ति आपकी संपत्ति का कुछ ही हिस्सा था। आपने यह दान दीनों और गरीबों की भलाई के लिए नहीं किया, इसी कारण से आपका यह दान सात्विक श्रेणी में नहीं आता। इसके विपरीत इस बुढ़िया ने अपने मुंह का कोर भी मुझे दे दिया। भले ही यह बुढ़िया निर्धन है, लेकिन इसे संपत्ति की कोई लालसा नहीं है। यही कारण है कि मैंने इसका दान दोनों हाथों से स्वीकार किया। तो मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले, और ऐसे ही कहानियों के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबको हमारी तरफ से राधे कृष्णा।